पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे IARI कैंपस पूसा में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। श्री अन्न सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। भारत बांग्लादेश के बीच आज मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के बीच पहली ऊर्जा पाइपलाइन का करेंगे लोकार्पण। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 2024 आम चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। 3 दिवसीय कोलकाता दौरे पर शुक्रवार को पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 2024 में बीजेपी का हो जाएगा सफाया। बोला है, जनता जान गई है, जाग गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया दिल्ली से होगा। कोलकाता में आज समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव होंगे पेश। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट संघर्ष समिति अध्यक्ष सहित पदाधिकारी और कर्मचारी नेताओं के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट। दिल्ली में सीएम केजरीवाल सरकार ने H3N2 वायरस को लेकर बुलाई DDMA की बैठक। इस बैठक में इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रसार और उससे बचाव के उपायों पर चर्चा की जाएगी। मुंबई में आज और कल बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध शुरू। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम शिंदे से कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की मांग की। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने का ऐलान किया। प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। राजस्थान में अब जिलों की संख्या 31 से बढ़कर 50 हो जाएगी, जबकि बांसवाड़ा, पाली और सीकर के नए संभाग बनने से सूबे में कुल 10 संभाग हो जाएंगे। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। तीसरा बच्चा होने के बाद भी कर्मचारी को मिल सकेगा प्रमोशन। राजस्थान सरकार ने मदरसा पैरा टीचर्स की 6000 वैकेंसी निकालने का भी ऐलान किया। मदरसा छात्रों को 2 यूनिफॉर्म देने के लिए 75 करोड़ का बजट पास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। अपने दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह 5 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। DK शिव कुमार ने कई सिटिंग MLAs की टिकट काटने के संकेत दिए। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। तुमकुर में नड्डा संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को विधान परिषद में बोलने नहीं दिया गया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस को लेकर जैसे ही बोलना शुरू किया, उन्हें अपने ही गठबंधन के नेताओं का विरोध का सामना करना पड़ गया। दिल्ली में शुक्रवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वेद के पहले उर्दू अनुवाद का विमोचन किया। लाल किला परिसर में सामवेद का उर्दू संस्करण लॉन्च करते हुए भागवत ने कहा, गंगा जमुनी तहजीब को मिलेगी मजबूती। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 20 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। शुक्रवार को भी राहुल और अडानी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष में मचा घमासान। लोकसभा में कार्यवाही स्थगित होने से पहले 20 मिनट तक सदन का ऑडियो बंद, मचा हंगामा। लोकसभा में ऑडियो म्यूट को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि अडानी पर सवालों से बचने के लिए लोकसभा को म्यूट कर दिया गया। हंगामे के वक्त सदन में मौजूद रहे राहुल गांधी। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की तो अडानी के मुद्दे पर JPC जांच के लिए अड़ा रहा विपक्ष। अडानी मुद्दे पर JPC की मांग को लेकर विपक्ष का धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को गांधी प्रतिमा के सामने सोनिया राहुल सहित 16 दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। JP नड्डा ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर कहा, राहुल को देश से माफी मांगनी ही होगी। JP नड्डा ने कहा, विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं राहुल। देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा बन गए हैं राहुल गांधी। की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश में विपक्ष भ्रम फैला रही है, सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि विपक्ष एक परिवार को बचाने की मुहिम चला रहा है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सीबीआई और ईडी जांच में भ्रष्टाचार का सच जनता के सामने आ रहा। केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ी की जानकारी मुख्यमंत्री केजरीवाल को थी। अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल के घर पर शराब नीति बदली गई, सारे फैसले केजरीवाल के सामने हुए। मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट ने झटका दिया। शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया की 5 दिन की बढ़ी ईडी रिमांड। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को कोर्ट से बड़ी राहत। रोजाना घरेलू खर्च के लिए चेक जारी करने की इजाजत ईडी ने फ्रीज कर दिए हैं सिसोदिया के अकाउंट। मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ने पर आप सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला। कहा केजरीवाल सरकार को बदनाम और दिल्ली शिक्षा मॉडल को डीरेल करने की साजिश। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत से डरी बीजेपी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी सीबीआई के जरिए दर्ज किए जा रहे हैं फर्जी केस। दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। आज राजधानी के प्रमुख बाजारों में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी 19, 20 और 26 मार्च को डोर टू डोर कैंपेन करेगी। 21 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल विरोध प्रदर्शन। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का जन जागरण अभियान। शुक्रवार को प्रमुख मेट्रो स्टेशन के बाहर बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में अब 28 मार्च को फैसला सुनाएगी। साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था। अतीक अहमद पर उमेश पाल के अपहरण का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अतीक ने जान का खतरा बताकर यूपी ना भेजे जाने की अपील की है। प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट ने अतीक अहमद के नाबालिग बेटों को फिर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को पुलिस के जवाब दाखिल न कर उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी है। बरेली जिला जेल में बंद अशरफ के गुर्गे को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना में मेयर प्रत्याशी रह चुकी पूर्व मिसेज इंडिया श्वेता झा से आज होगी पूछताछ। न्यूज 24 की खबर पर सक्रिय हुई पुलिस। अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखी थी श्वेता झा। यूपी में कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति चरमराई। राजधानी लखनऊ सहित कानपुर, वाराणसी, मेरठ में गहराया बिजली संकट। यूपी में योगी सरकार ने बिजली आपूर्ति में सहयोग न करने वाले कर्मचारियों पर की सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नासिक में आज एक सैन्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। भारतीय सेना के इस्तेमाल में किए जाने वाले वेपन्स को प्रदर्शित किया जाएगा। तेलंगाना में पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पुलिस ने वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को प्रदर्शन करने से पहले ही रोका। पेपर लीक मामले पर वाईएस शर्मिला बोली, पेपर लीक हुआ है लेकिन हम नहीं जानते कि कौन लोग शामिल हैं। हम मांग कर रहे हैं एसआईटी जांच पर्याप्त नहीं। वाईएस शर्मिला ने कहा राज्यों को आदेश देना चाहिए, सीबीआई और मौजूदा जजेस के द्वारा जांच हो, नहीं तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने पेपर लीक मामले में सरकार के खिलाफ की भूख हड़ताल पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए कॉनमैन किरण भाई पटेल को लेकर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और गुजरात एटीएस ने शुरू की जांच। फर्जी अधिकारी बन Z+ सुरक्षा में सरकारी बैठक और एलएसी तक का दौरा किए जाने को लेकर कटघरे में प्रशासन। ठग किरण भाई की पत्नी और परिजनों ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया, जबकि पुलिस के मुताबिक अक्टूबर से जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा किरण ने खुद को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर बताया था।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर जेल से इंटरव्यू दिया। बिश्नोई के दोबारा इंटरव्यू देने से पंजाब पुलिस के दावों की खुली पोल। दूसरे इंटरव्यू में भी लॉरेंस उन्हीं कपड़ों में नजर आया जिसे दिखाकर डीजीपी ने उसके जेल में होने के दावे किए थे। दूसरे इंटरव्यू में बिश्नोई ने फिल्म एक्टर सलमान खान की हत्या को अपना मकसद बताया। लॉरेंस बिश्नोई ने 14 मार्च को भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देकर सनसनी फैला दी थी। गैंगस्टर के जेल से इंटरव्यू को लेकर हमलावर विपक्ष सीएम भगवंत मान की इस्तीफे की मांग कर रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के 2 गुर्गे गिरफ्तार। अनमोल बिश्नोई ने एक बिल्डर को दी थी धमकी। नोएडा के सेक्टर 75 की मैक्स ब्लिस व्हाइट हाउस सोसाइटी में कार सफाई का पैसा न मिलने से नाराज कार क्लीनर की खौफनाक करतूत। कार क्लीनर ने 14 कारों पर तेजाब डाला। कारों पर एसिड अटैक की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम की तरह ही नागपुर के छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन से पेड़ पौधे चोरी की घटना सामने आई। नागपुर में सौंदर्यीकरण के काम के दौरान पेड़ और पौधे चोरी होने का वीडियो वायरल हुआ। एक कार से 2 युवक छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन के नीचे लगाए गए इंपोर्टेड पौधों को कार की डिक्की में डालते नजर आए। यूपी के संभल और तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। संभल में आलू कोल्ड स्टोरेज हादसे में 14 की मौत। एक शख्स की मौत अस्पताल के इलाज के दौरान हुई। कोल्ड स्टोरेज के मालिक और 2 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। कमिश्नर और डीआईजी की अध्यक्षता में गठित कमेटी हादसों के कारणों की जांच करेगी। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अंधेरी इलाके में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। 8 करोड़ से ज्यादा कीमत का 15 किलो 743 ग्राम केटामाइन ड्रग्स बरामद किया गया। ड्रग्स के साथ एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों से ड्रग्स के सिंडिकेट का पता लगाने में जुटी पुलिस। जौनपुर पुलिस और सतना पुलिस को मिली सफलता। एनकाउंटर में एक बदमाश थे। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 लाख कैश बरामद। गिरफ्तार बदमाशों ने 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के सतना में मुनीम की हत्या करके लूटे थे 15 लाख रुपए। सतना पुलिस की टीम पिछले कई दिनों से जौनपुर में ही डेरा डाली थी। मुंबई पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। अफरा तफरी मची। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। गुजरात में मौसम का बदला मिजाज। राज्य के अरावली और तापी में भारी बारिश और ओलावृष्टि। फसलों को हुआ नुकसान। दिल्ली एनसीआर में बारिश की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ में सुबह सुबह हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली। पुणे में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ बेमौसम हुई बारिश। फसलों को नुकसान हुआ। देश में बढ़ने लगे H3N2 वायरस के मरीज। अलर्ट पर केंद्र सरकार। राज्य ने अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने शुरू किए। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, असम, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए। केंद्र ने राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी की। यूपी, महाराष्ट्र समेत राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत बेड तैयार करने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइडलाइन में मरीजों के ऑक्सीजन लेवल को ध्यान में रखने के लिए कहा गया। ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे गिरने पर एडमिट होने की सलाह दी गई। यूपी के आगरा में पैर पसार रहा इन्फ्लुएंजा। वायरल से पीड़ित हर दूसरे बच्चे में मिल रहे इन्फ्लुएंजा के लक्षण। महाराष्ट्र में H3N2 के 3 संदिग्धों की मौत मामले को लेकर ऑडिट रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कहा गया 2 की मौत H3N2 वायरस से नहीं, 1 की मौत हुई है इस वायरस से। मध्य प्रदेश में पहला H3N2 वायरस का केस सामने आया। भोपाल के युवक में मिला H3N2 का संक्रमण।
दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 15 डॉक्टर्स की टीम इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए तैयार। 18 मार्च यानी कल अरविंद केजरीवाल ने एसपी एंट्री को लेकर अधिकारियों की आज बैठक बुलाई है। पुडुचेरी में भी इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के अचानक बढ़ते मरीजों के चलते स्कूल बंद किए गए। पुडुचेरी में 26 मार्च तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत के 700 स्टूडेंट्स को वापस भेजने का फैसला लिया। कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी इन सभी छात्रों के खिलाफ डिपोर्टेशन नोटिस जारी कर चुकी है। फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए कनाडा जाने का आरोप। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वॉर क्रिमिनल के तौर पर जारी किया वारंट। पुतिन पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन का आरोप। पुतिन के खिलाफ आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की खुश। कहा यह तो महज शुरुआत है। बोले ये तो आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान ने युद्ध अपराध और नरसंहार को लेकर जांच शुरू की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई प्रमुख इमरान खान को बड़ी राहत। कोर्ट ने तोशखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ जारी वारंट को रद्द किया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 8 आतंकियों को ढेर किया। गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत, 2 जवान जख्मी। नेपाल उपराष्ट्रपति चुनाव में बधेसी नेता राम सहाय यादव जीत हासिल होने की। यादव को 30,328 वोट मिले।